अस्सलाम वालेकुम, मैं वस्फिंदर खान और आप देख रहे हो वस्फिंदर खान ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ के तवसत से चोलिस्तान में उन्होंने आगाज़ कर दिया गया। ये आगाज़ आर्मी चीफ और पंजाब के 47 कौम की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ये इफ्तिताह कर दिया गया। असल में इस इफ्तिताह को ये रंग दिया जा रहा है कि दरिया सतलुज से 6 नहरें निकाल के चोलिस्तान को आबाद करेंगी। चोलिस्तान जो है इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल जो है वहाँ पे आर्मी का है। ये आर्मी यहाँ पे ज़राअत करेंगी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, मिल्क से रिलेटेड और मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाएंगे। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद जो गम गुस्सा सिंध में पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है उस पर भी बात करेंगे। इसलिए क्योंकि दरिया सतलुज में उतना पानी का बहाव ही नहीं कि वो ये समझते हैं कि हम 6 नहरें निकाल के वहाँ पे अब ये चोलिस्तान आबाद करेंगे। असल में दर हकीकत में वो ये पानी दरियाए सिंध से लेकर चोलिस्तान को आबाद करेंगे। और अगर ये दरियाए सिंध से इतना पानी निकाल के वहाँ पे आबाद करेंगे तो वहाँ सिंध में 40 लाख एकड़ जो ज़रई ज़मीन है वो तबाह हो जाएंगे, वहाँ के किसान तबाह हो जाएंगे, वहाँ के माहीगीर तबाह हो जाएंगे। तो ये गम गुस्सा वहाँ पे भी वहाँ की जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, वहाँ के जो किसान हैं, माहीगीर है, वहाँ पे अभी सराफा एहतजाज है। वो एक मुनज़म तहरीक शुरू करने के लिए वहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है और इसी के साथ जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं वो सब अभी एहतजाज कर रहे हैं और एक मुनज़म तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुश्किलात क्या बनेगी इस हुकूमत के लिए और आर्मी चीफ के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में जहाँ पे भी स्कीम है, जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे भी बड़ी बड़ी DHA हो, बेरिया टोन हो, इन सब में पाकिस्तान आर्मी ने इन्वेस्ट किया है। वो ब्लैक मनी को किस तरह वाइट मनी करते हैं वो इन स्कीमों से वो करते हैं। और जो बंजर ज़मीन है, और आपने देखा है कि पंजाब के मुख्तलिफ जिस तरह लाहौर, इस तरह के और जो साहिवाल वगैरह जो बड़ी बड़ी वहाँ की जो ज़ख़ीर ज़मीन है वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई, वहाँ पे उन्होंने स्कीमें बनाई और जो बंजर ज़मीन है वहीं पे वो आबादी कर रही है। अजीब सी मंतक है और अजीब सी बात है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ये जो इकदाम उठा रही है, ज़ाहिर सी बात है इससे पहले भी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये इनकी जो आवाम है ये हर प्लेटफॉर्म से उनकी जो नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का जो फौज है वो हमारे हकूक़ पर और हमारे जो मादनियात है उन पे काबिज दिन ब दिन होते जा रहे हैं और वहाँ पे कंट्रोल तकरीबन पाकिस्तान आर्मी का है। अगर इसी तरह मुल्क इस तरह से तो नहीं चलता। अगर आप बलूचिस्तान को भी आपने कंट्रोल में ले लिया हुआ है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हो या सियासत हो या मादनियात हो यहाँ पे आप लोग आर्मी का कंट्रोल। सिंध में भी यही सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में तो जो आलिया दहशतगर्दी है वो ज़ाहिर सी बात है उसकी पुष्ट पनाही भी यही लोग कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान है ये ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किलात बनाएंगे। अब यहाँ पे जब सिंध के अवाम उठेंगे तो पीपल्स पार्टी के पास और कोई चारा ही नहीं होगा, क्योंकि वो इस अवाम के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो उनका जो वजूद है वो खसारे में पड़ेगा और लोग फिर क्यों उनको सपोर्ट करेंगे, क्यों उनको वोट देंगे। यहाँ पे ये नारा जो सिंध का जो नारा है अभी बुलंद होगा, क्योंकि अभी जो इससे पहले जो भी सिंध इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे साथ वफाक और पंजाब की तरफ से हमें वो हक नहीं दिया जा रहा है जो हमारा हक है। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेने से या इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से जो कि किसी पार्टी को न पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, न किसी स्टेक होल्डर जो सिंध में वहाँ पे उन किसी को भी एतमाद में लिया गया। अगर आप इस तरह फैसला करेंगे तो जाहिर सी बात है तो वही वहाँ की जो आवाम है वो खड़े होंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आपने जो मौजूदा आर्मी चीफ और जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है वो मिलकर वो सारी जो अवाम की मलकियत है वो फौज के झोली में डाल रहे हैं। और फौज जो है यहाँ पे उनके जो कारोबार के असाजात है वो 22 अरब डॉलर से भी ज़ायद हो गए, क्योंकि वो हर चीज़ पे ज़मींदारी पे इनका कब्जा है। पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया, ज़मींदारी, मादनियात, जो दहशतगर्दी की जंग, सब के सब यही कर रहे हैं। और आवाम जो है दिन ब दिन IMF की जो तसल्लुत है आवाम के ऊपर, मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा हुकूमत ने जो टैक्सेस बढ़ाए गए
जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, इन सब के पीछे इनकी पॉलिसीज है। अब अवाम ने जो खुद अपनी मदद, आप जो ज़मीनें जरखेज़, बंजर ज़मीनें को जरखेज़ बनाया था, ज़रई ज़मीन, अभी इन इस इनिशिएटिव से वो सारे ज़रई ज़मीन तबाह होंगे, वही ज़िम्मेदार तबाह होंगे। इसी से ज़ाहिर सी बात है खैबर पख्तूनख्वा में लोग उठे हुए, आपने देखा है कि मंजूर पश्तून और उनकी जो कॉम्परस पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 75 साल से हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। इसी तरह आप अगर बात करेंगे तो सराइकीस्तान, जो एक सराइकी बेल्ट है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पर फौजियों और कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर टाइकून्स है, उन्होंने हमारी ज़मीनों पे कब्जा किए हुए, स्कीमें बनाई हुई है, वहाँ पे जो वो चाहते हैं वो करते हैं। इसी तरह सिंध में भी यही सूरत हाल है। तो ये मुल्क बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी यहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही है, यहाँ पे लोगों ने बंदूक उठाए, वो यहाँ पे 75 साल से यहाँ पे जो भी हुकूमत बनती है, फौज और यहाँ की कोर कमांडर तो बड़ी बात है, यहाँ पे एक मेजर जो है वो यहाँ की सेटअप को बनाते हैं, असम्बली को बनाते हैं, कौमी असम्बली से जो यहाँ पे मुंतखब तो नहीं होते, वो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक मेजर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलता। अगर आपने कारोबार करनी है तो मुल्क कौन चलाएंगे? जो मुल्क जो 18वीं तरमीम आपने कौमी असम्बली से और सेनेट से जो पास कराया, अगर आप उसी पे अमल दरामद नहीं करेंगे, आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, आप कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर ये जब कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ते रहेंगे तो फिर कौन इस फेडरेशन को चलाएगा और इस मुल्क को कैसे चलाएगा? तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है हर तरफ से, मौजूदा हुकूमत तो जाहिर सी बात है 15 सीटों की जो हुकूमत है उससे जो भी कहते हैं वो बंद आंखों से वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। उनका जो सर्वाइवल का मसला है, अगर वो फौज को इनकार करते हैं तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा फौज के लिए भी इस टाइम मसला है और आर्मी के लिए भी, नून लीग के लिए हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। तो इस वक्त वो किसी तरीके में भी वो फौज को नाराज़ नहीं करना चाहते और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कशमकश में है कि अगर वो इस इनिशिएटिव जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, इस वक्त वो बाजार तो कुछ नहीं कह रहे, ना इनके खिलाफ जा रहे, मगर जब वहाँ पे तरीके उठेंगी तो वो मजबूरन उनके साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वो अवाम ही इन अवाम के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो अवाम इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। और उनकी पार्टी वैसे भी पूरे पाकिस्तान में वो सिंध तक महदूद हुए पीपल्स पार्टी, अगर वो सिंध में भी अवाम के साथ नहीं खड़ी होती तो उनका सफाया हो जाएगा। इसी तरह फौज को अपने बैरकों में जाना चाहिए, अपने जो उनकी आईनी जिम्मेदारी आईनी दायरेकार में रहकर अगर वो चलेंगे तो ये मुल्क चलेगा। अगर वो आईनी दायरेकार से बाहर निकलेंगे तो ये मुल्क, अगर आज हम दुनिया के बदतरीन जो सूरत हाल है, हम ये मुल्क इस वक्त उन बहरानों को शिकार है। यहाँ पे हर बहरान जो है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे इंतज़ामी हो, चाहे वो आईनी हो, सारे के सारे बहरान जो इस वक्त पाकिस्तान में है। तो इस सूरत हाल को समझना होगा। अगर वो नहीं समझते तो जाहिर सी बात है इस मुल्क के फेडरेशन का चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे मजीद वीलॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाएं।